गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं आपकी बी हाइव बुक और उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड चैप्टर के पीछे जो पोयम है विंड, हवा, ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, देखो ब्लूज में बना हुआ है। हवा जो है बहुत तेज़ी से बहती है। एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन यानी विध्वंस, नुकसान, और कॉजेज यानी कारण बनती है और बहुत सारे विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ अस, हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो देखो आगे कवि कह रहा है विंड कम सॉफ्टली, वो विनती कर रहा है हवा से, हवा धीरे से आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, खिड़की के पल्ले यानी शटर जो है वो मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, कागज़ों को मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में यानी अलमारी में जो किताबें रखी हुई है उनको नीचे मत गिराओ यानी फेंको मत उड़ा के। देयर लुक, अब देखो वो तो इतनी विनती कर रहा है, फिर क्या होता है। देयर देखो, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रो दैम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के सारे पेज फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश भी ले आई अब दोबारा। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, वीकलिंग यानी कमज़ोर, तुम बहुत चालाक हो और कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग रिवर, क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम घरों को, दरवाजे टूटते हुए, राफ्टर्स टूटते हुए, जो छज्जे वगैरह होते हैं, लकड़ियाँ टूटती हुई गिरती हुई, शरीर इधर से उधर हिलते टूटते हुए। क्रम्बलिंग लीव्स, जीवन भी हाँफता टूटता हुआ। क्रम्बलिंग हार्ट, दिल टूटते हुए। यानी वो कह रहा है कि तुम्हारे एक बार तेज आने से, यानी ये बोल रहा है ये हवा जब तेज आती है तो क्या होता है, तूफान आता है। और तूफान की वजह से आपको पता है कि घर ढह जाते हैं, दरवाजे निकल जाते हैं, लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो यही बोल रहा है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, पवन देवता इसे छानते हैं और क्रशेज दैम ऑल, और उन सबको कुचलते हैं। ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, वो जो तुम कहते हो वो नहीं करती। कौन, हवा के लिए बोल रहे हैं कि हमारे कहने से वो नहीं होता है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर फैमिली, आओ दरवाज़ों को बहुत कस कर बंद कर दें। फैमिली यानी कस के। प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी, और अपने शरीर को कस कर रखने का अभ्यास करें, खड़े रहने का। मेक द हार्ट स्टीट फर्स्ट, अपने दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस, ये सब करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो हवा भी हमारे साथ दोस्ताना हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा जो है वो कमज़ोर आग की लपटों को बुझा देती है, ठीक है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लॉरिश, और वो जो तेज भयंकर जो आग लगी होती है उसको और तेज बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हर रोज़ प्रशंसा करते हैं। देखिए कविता लिखी गई है सुब्रमण्य भारती के द्वारा और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन, और ये तमिल में थे जिसके ट्रांसलेट किया गया है यानी भाषा में परिवर्तन करके उसको A.K. रामानुजन के द्वारा। सुब्रमण्यम भारती के बारे में देखो नीचे लिखा है, जो कविता के कंपोज़र हैं सुब्रमण्यम भारती 1882 टू 1921। सुब्रमण्यम भारती जिनका जन्म 1882 को हुआ था और मृत्यु 1921 को हुई थी, इस बीच उनका जीवन काल रहा। इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट, एक महान तमिल कवि थे। फेमस फॉर हिज पैट्रोटिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, और स्वतंत्रता से पहले के दिनों में पूरे अपने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे।
A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। A.K. रामानुजन जो है वो अंग्रेजी और कन्नड़ के पोएम हैं, मतलब कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। इसके अलावा वो शास्त्रीय, मतलब जो हमारे शानदार शास्त्रीय या संस्कृति की सबसे और आधुनिक जो कविताएं हैं, काव्य है, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए भी वो जाने जाते हैं। यहाँ संदेश दे रहा है हवा के माध्यम से कि पहले विनती करते हैं कि हवा मत आओ, धीरे चलो, नुकसान मत पहुँचाओ, लेकिन देखते हैं कि कहने पर नुकसान और ज़्यादा होता जाता है। तो कवि क्या संदेश देता है कि अपने आप को मजबूत बना लो, क्योंकि कमज़ोर तो अगर आग की लपट होती है, जो कि आग तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन आग की लपटों को भी हवा बुझा जाती है। लेकिन अगर वही आग की लपटें तेज़ हो जाएं तो फिर हवा उनको और ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी उसकी ताकत और बढ़ा देती है। तो यहाँ कवि जो है हमें मजबूत होने के लिए कह रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ हों तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपनी कमज़ोरी दिखानी होती है, और ना ही डर के मारे विनती करने, क्योंकि विनती करने से कुछ भी नहीं होता है, सामने वाला आप पे हावी होता है। तो उसके लिए बोला है कि आओ सब मिलकर अपने आप को इतना ताकतवर बना लें कि ये हवा हमारे साथ में दोस्ताना व्यवहार करे और इसको हारना पड़ जाए, इस तूफ़ान को। तो ये उस संदर्भ में भी हो सकती है कि जब अंग्रेज़ों का समय था तो सब विनती ही करते थे उनसे, भाई ये काम ना करें, हर चीज़ के लिए उनको जाने के लिए। तो यहाँ पे उस पोएम के थ्रू उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सब एकजुट होकर दृढ़ हो जाएं, खिलाफ हो जाएं, और ऐसी हवा बन जाएं कि उनको जड़ से उखाड़ फेंके और उनको जाने के लिए मजबूर कर दें। ठीक है, तो ये आज आपको पोएम पढ़नी है और इस पोएम की वर्ड मीनिंग करनी है। नेक्स्ट मैं आगे की क्लास में भेज दूँगी क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।